Hello friends, welcome to KIC, Carvij Institute for Competitive Knowledge. It's a hub for civil services examinations of UPSC as well as state services and other competitive examinations. It is just for your goal, just for uninterrupted knowledge, enrichment, just subscribe it. Let's start with the new topic. अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस देख लिए हैं। अभी आज एक नया वीडियोस देखेंगे ना। नया टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, अनोखा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंशिएंट इंडिया का ही है। इन द लास्ट वीडियो वी लर्न दैट अशोका द ग्रेट एम्परर वाज ऑर्डर्ड टू बिल्ड 84,000 stupas over Buddha's relic. So you can see how many stupas might be building during the time of Ashoka himself, क्योंकि अशोका के पहले से ही जो है बुद्ध काल में ही जो है स्तूपास बनाए जाते थे। तब से यदि पकड़े और अशोका को ऐड कर दिए, अशोका के बाद और ऐड किए, तो हम सोच सकते कितने स्तूपा हो सकते हैं, है ना। चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए, एंशिएंट इंडिया सम इम्पोर्टेंट स्तूपाज। हमने पहले स्तूपा का जो है आर्किटेक्चरल एलिमेंट देखा है, आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन होते हुए देखा है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो स्तूपाज है इंडिया के, वो इंडिया के स्तूपाज के बारे में बात करेंगे। साथ में जब ये हो जाएगा पूरा स्लाइड, तो साथ में यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, है ना। पढ़ने के लिए तो जैसे हिस्ट्री किसी का इंटरेस्टिंग पार्ट यदि हो तो बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ सकता है। यदि आप ध्यान लगाओ थोड़ा हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा है। मतलब एंजॉय आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। आप एक स्टोरी टेलिंग के टाइप से पढ़िए, थोड़ा स्टोरी टेलिंग। मैंने कुछ स्टोरीज जानबूझ के इसीलिए डाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पूछते तो है, लेकिन साथ में यदि उस टाइप से पढ़ाई किए थोड़ा स्टोरी टेलिंग का, तो हिस्ट्री जैसा कोई जॉयफुल सब्जेक्ट नहीं है ना। तो ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड भी होना चाहिए, सिर्फ जॉय के लिए नहीं, एंजॉय के लिए नहीं। तो देखते हैं अभी क्या हो गया था कि आफ्टर कलिंगा वॉर, बताने की जरूरत नहीं आपको, फिर भी जस्ट दोहरा रहा हूँ। आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका कन्वर्टेड, है ना, ही जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बेरी घोषा टू द धम्म घोषा। और अशोका ने जो है दंड नीति, जो है दंड नीति छोड़ के धम्म नीति का स्वीकार किया था, ऐसे जो है आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। और अशोका की ये जो धम्म नीति के वजह से जो है अशोका ने काफी प्रचार प्रसार किया बुद्ध धम्म का, और बहुत सारे बुद्ध स्तूपा बनाए। ये जो धम्म घोषा में जो अशोका आया था, याद है आपको कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, एक जो कन्वर्शन था फ्रॉम बेर घोषा टू धम्म घोषा, इसमें कौन सा ऐसा मॉन्ग था जिसका इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, है ना। हु वाज अ मॉन्ग हु प्लेड अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कन्वर्शन? याद आ रहा है आपको? मैंने बात किया था, कोशिश कीजिए, याद कीजिए। आया याद? चलिए, आई होप सो याद पक्का आएगा आपको। हम देखते हैं एक्चुअल स्लाइड। सोचा है कि कुछ हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स देख लेते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट स्पॉट्स देख लेते हैं क्योंकि जिस ढंग से मैंने बताया पहले कि अशोका ने ऑर्डर ही दिया था 84,000 स्तूपास। चलो कंजर्वेटिवली बोल दे कि 84,000 नहीं बनाया होगा उन्होंने, पॉसिबिलिटी नहीं होंगी, 20,000 बनाया होगा, और उसके बाद फिर ऐड कर दो। बाद में अशोका के बाद पोस्ट अशोका गुप्ता ईरा है, शुंगा ईरा है, गुप्ता ईरा है, नीचे में है आंध्रास,
है ना, कानवास, तो बहुत सारे सातवानास वगैरह। फिर इतने सब जो है ये सब पढ़ते रहेंगे तो भाई कैसा हो जाएगा बताइए। तो हमें लगता है कि पूरी जिंदगी तो सिर्फ स्तुपाई पढ़ते रहेंगे, है ना, पीएचडी हो जाएगी। पीएचडी तो करनी नहीं है, सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना है। देखिए एग्जाम काफ़ी बदल गई है, एग्जाम में टफर टफर लेवल आती जा रही है। मजबूरी है एग्जामिनर्स को या यूपीएससी को, स्टेट सर्विस कमीशन को, वो यदि टफर नहीं करेंगे तो कंपटीशन तो काफ़ी बढ़ गया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर द स्क्रीनिंग, है ना, सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस, ऐसा प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के लिए ही थोड़ा टफर होते जा रहा है। तो इसी वजह से तो और टफर हो रहा है, तो और नॉलेज पूछे अपने को गेन करना जरूरी है। तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, स्ट्रैटेजिकली जो एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो स्ट्रैटेजिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है इंडिया में जहाँ पे स्तूपा थे, एंशिएंट स्तूपा, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक, चलिए सबसे पहले हम रिहर्सल करते हैं उसकी मैपिंग की। मैप पूछते हैं इसलिए मैप की सख्त जरूरत है। मैप के कॉन्टेक्स्ट में पहले देख लेते हैं 10 जगह। देखिए 10 जगह सी, ओके है, 10 जगह आ गई है। देखिए कवर कैसा करती है 10 जगह, नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी बुद्धा का जो स्प्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ से साउथ तक पूरा इंडिया कवर हो चुका है ना। 10 प्लेसेस जो है ये यहाँ पे एंशिएंट अवशेष है ना, एंशिएंट प्लेसेस है। एक एक प्लेस देखेंगे, नॉर्थ से लेके शुरू करते हैं तो साउथ तक, है ना। पहला क्या है, पहला हमने देखा है उस्कर, है ना, उस्कर, अच्छा नाम है उस्कर, है ना। दूसरा नाम देख लेते हैं, उसके बगल में है, जस्ट बगल में, क्या है, हरवान। तो दो जो नाम है एकदम अगल बगल में, एकदम अगल बगल में, कहाँ ध्यान आ रहा है, कहाँ पे है, लोकेशन देखिए, एग्जैक्ट जम्मू कश्मीर में हमें दिख रहा है ना, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जो हसीन वादियों में जो है, हसीन वादियों में ये दो हमें प्लेसेस दिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। नीचे चलते थोड़ा, देखिए क्या है, सांघोल, कहाँ ध्यान में आ रहा है, यही पंजाब राजस्थान का ही है ना, ओके पंजाब, ओके चलो पंजाब ध्यान में आ रहा है। चलो हम ईस्ट साइड में जाते हैं, देखो वैशाली, लड़के लोग ध्यान दो, नाम तुरंत वैशाली बोला तो इधर उधर ऐसा नहीं, है ना, वैशाली प्लेस का नाम है ना। देखिए बाद में अब फिर से केसरिया, अब फिर से लड़के बोलेंगे सर ये दूसरा कौन, तो भाई ये भी प्लेस का नाम है, लड़की का नाम नहीं, आजकल बाद में रखे, है ना। तीसरा ये हो सकता है लड़के का नाम, है ना, नहीं, चौखंडी ये भी प्लेस का नाम है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके ऊपर बस जस्ट, है ना, एकदम पैरेलल भारूद, देखिए कैसा दिख रहा है। तो ये वैशाली, केसरिया, चौखंडी, ये एरिया देखो कहाँ, यूपी बिहार है ना। बाद में भारूद वगैरह देखो, भारूद ये जो है एमपी साइड सेंट्रल इंडिया में आया है। अभी फिर से अब पूरा सेंट्रल इंडिया में आएंगे, देखिए सांची सबसे पॉपुलर, सभी को मालूम है ना। खैर लड़की का नाम है लेकिन प्लेस का नाम है ना। तो देखिए हमें कैसा पूरा कवर होते हुए दिखा, नॉर्थ है ना, नॉर्थ से फिर ईस्ट, ईस्ट से फिर सेंट्रल, अभी साउथ चलते हैं। साउथ में दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, देखिए पहला है भट्टीप्रोलु, भट्टीप्रोलु एक है, और दूसरा जो है घंटसाला, है ना, दो प्लेसेस है। बीच का एरिया छोटा दिख रहा है आपको, है ना, ये महाराष्ट्र वगैरह ये एरिया छोटा दिख रहा है। तो हम अभी बात जो कर रही है, जो वीडियो है, ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्तूपा के बारे में। हम ना बात कर रहे चैत्य के बारे में, ना बात कर रहे विहारा का बारे में। अब जब बात करेंगे विहारा और चैत्य के बारे में, तब हम महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे, ईस्ट इंडिया के बारे में देखेंगे, और साउथ इंडिया, यानी बाद में हम नॉर्थ ये एरिया नहीं देखेंगे, क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, है ना। साथ में मैप की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए, है ना, इन्फरेंस एबिलिटी भी डालिए। मैप में देखिए पूरे लोकेशंस जो है वो कई स्ट्रेटेजिक जगह दिख रहे हैं क्या, ऐसा ध्यान में आ रहा है आपका, है ना। देखिए ऐसा लग रहा है रिवर बेड में है ना, रिवर बेड में है,
तो कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसके ऊपर जरूर गौर कीजिए, जस्ट पॉन्डरिंग ओवर इट, है ना, थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि ये हम इन्फरेंस लाएंगे तभी ओरिजिनल थॉट्स डेवलप होंगे, आइडियाज डेवलप होंगे, विच इज बिंग वेरी इसेंशियल इनफ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, है ना। मेंस और इंटरव्यू के तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पहले देख लेते हैं वैशाली स्तूपा नंबर 1, है ना। क्या है भाई, देखें तो आपको ध्यान में आता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, है ना, याद आ रहा है, वैशाली के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। क्लिक हुआ? नहीं? चलिए एक पिक्चर देख लेते हैं, फिर वैशाली के बारे में याद आ जाएगा। ध्यान में आया? आया आपको? पिलर, अशोकन पिलर, फिर इसके बगल में क्या था? अशोकन पिलर के बगल में एक स्तूपा, स्तूपा बताया था, दिखाया था स्तूपा, है ना। किसका स्तूपा था? व्हाट वाज द टाइप ऑफ स्तूपा एंड कौन था, किसी को डेडिकेटेड किया था या क्या? याद आ रहा है? क्लिक हो रहा है? चलो, नहीं याद आ रहा है, आप फिर से पिछला वीडियो देखो, इट्स अ नीड ऑफ द रिवीजन, बहुत जरूरी है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो पीछे में टैंक दिख रहा है, पिलर के पीछे में टैंक दिख रहा है। ओके, दिस टैंक इज कॉल्ड एज अ अभिषेक पुष्करणी टैंक. So it was a sacred tank and it was used to anoint the elected representatives of वैशाली. मैंने वैशाली में बात किया था, वैशाली की वीडियो में, कि वैशाली was the world first democratic republic kingdom. It was a confederacy per se, है ना. इलेक्टेड जो है किंग वेयर बीइंग इलेक्टेड एंड दे गवर्न द किंगडम. इस टाइप से वो काम करते थे, है ना. तो आपको देखने को मिलता है कि भाई किस टाइप से ये सब होता था, है ना. इन द लास्ट वीडियो वी आल्सो लर्न, है ना, कि हाउ द रिलिक्स ऑफ बुद्धा आफ्टर द महापरिनिर्वाणा, है ना. कहा हुआ था महापरिनिर्वाणा? कुशीनारा में. तो कुशीनारा में महापरिनिर्वाणा जब हुआ था बुद्धा का, उसके बाद आफ्टर क्रिमेशन, किन्होंने क्रिमेशन किया था, याद है आपको? ओके, सो माल्लास डिनेस्टी वाज बीइंग, है ना, क्रिमेटेड विथ ऑल रॉयल रिचुअल्स, है ना, बिकॉज बुद्धा वाज अ प्रिंस, ही वाज बिलोंग टू द क्षत्रिय कम्युनिटी ऑफ अ शाक्का डिनेस्टी. सो ऑब्वियसली वो जो है रिचुअल जो है रॉयल पद्धति से हुआ था. अब इसमें जो है टोटल 8 डिवीजन हो गए थे सब क्रिमेशन पार्ट के, सब रेलिक्स के. उसमें से एक लिच्छवी को मिला था. अब लिच्छवी ने इस पर एक स्तूपा बनाया था, और वो जो स्तूपा है वो स्तूपा ही हम आज देखेंगे, स्तूपा 1, है ना. देखिए स्तूपा का बाहर का ये है डोम, बिकॉज स्तूपा रिमेन्स ही रहा है, बाकी एक्चुअल स्तूपा नहीं रहा. लिच्छवी ने बुद्धा के रेलिक के ऊपर ये स्तूपा बनाया, तो ये वैशाली का स्तूपा क्या हो गया? रेलिक स्तूपा ऑफ बुद्धा, बुद्धा का रेलिक स्तूपा हो गया. एक्सटीरियर साइड देखिए, एक्सटीरियर साइड हमें शेड दिख रहा है. ओरिजिनली दिस स्तूपा वाज जस्ट अ मड ऑफ माउंट जस्ट माउंट था, ऐसा एक बनाया था, टीला बनाया था, मड का बनाया था. उसके अंदर में ये रेलिक है, पॉट में रखा था, ब्यूटीफुल पॉट में रखा था. बाद में जो है लेटर ऑन इट वाज बीइंग डेवलप विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, और एनलार्ज किया कुशाना के वक्त, और एनलार्ज होके एक अराउंड 12 मीटर तक वो उसका डायमीटर हो गया है. देखिए इनर साइड दिखती है ना. एक्चुअल स्तूपा रिमेन्स है, ये ओरिजिनल स्तूपा रिमेन्स है. जो वैंगसैंग जो है, वैंगसैंग चाइनीज ट्रैवल करते हैं कि इट वाज बिल्ड ओवर अ कॉर्पोरियल रिलिक ऑफ अ बुद्धा बाय लिच्छवीज ऑफ वैशाली, एंड इट वाज अ फर्स्ट स्तूपा, ये पहला स्तूपा है, फर्स्ट स्तूपा विच वाज बीइंग रीओपन्ड. ये रीओपन कर दिया गया था अशोका ने, है ना. अशोका ने ऑर्डर दिया था, मैंने पहले ही बताया. अशोका ने जो है 8 स्तूपा जो थे
ओपन करवाया, ओपन करके वहां के रेलिक निकलाए, रेलिक के 84,000 डिविजन्स किए। तो उसमें से ये जो यहां से अराउंड 9/10 पार्ट विड्रॉल कर दिया और फिर उसका बाद में डिवीजन बुद्धा ने किया है। तो इट इज अबाउट द वैशाली स्तूपा। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं। देखिए वैशाली जो है, वैशाली ये प्लेस काफी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स देखना बहुत जरूरी है। मैंने जस्ट फैक्ट्स बनाए, आपको देखिए लिखा है, एक एक पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखते तो ध्यान में आएगा। सो इट वॉज अ सिटी विजिटेड बाय बुद्धा आफ्टर रिनाउंसिएशन। बुद्धा ने अपना सब राजपाट छोड़ दिया था और जो है ट्रूथ ढूंढने चले गया था। तो तभी जो है बुद्धा ने जो है पहला जो सिटी टच किया था वो है वैशाली। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहीं पे बुद्धा को जो है उनके जो दो गुरु मिले थे, पहले अलारा कालामा और दूसरे जो थे रामपुत्रा उद्रका। अलारा कालामा यही नजदीक उधर ही रहते थे, वहां पे ही वो मिले थे। दोनों से काफी फिलोसॉफिकल एलिमेंट जो है वो लर्निंग किया और बाद में बुद्धा का कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं तो अपना खुद का मार्ग जो है, खुद का ज्ञान खुद खोदने चले गए और बाद में एक मार्वलस फिलोसॉफी हम देखते हैं विच वॉज बींग मॉडर्न टू दैट टाइम, too much modernized and too much called as a rational, called as a self enlightenment element, कि खुद का मार्ग तो खुद ही ढूंढ सकते हो, देर इज अ नो नीड ऑफ एनी मेडिएटर, है ना। देखिए उसके बाद बुद्धा ने जो है पहला जो है भिक्खुनी संघ वो यहीं पे बनाया एंड द फर्स्ट फीमेल मॉन्ग, देखिए पोर्ट्रेट में दिखता है एक ओल्ड लेडी। सो ओल्ड लेडी वॉज हिज मदर, एक्चुअली हिज मैटरनल आंट, है ना, जिन्होंने संभाला था। वॉज महा प्रजापति गौतमी, जिन्होंने संभाला था, क्योंकि बुद्धा की मम्मी का डेथ तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका था उनके बर्थ के बाद। तो जो भी संभाला था ये जो थी मौसी जो थी, है ना, उन्होंने संभाला था। तो ये जो है पहले बार बुद्ध का भिक्खुनी संघ मतलब फीमेल ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ। उसके बाद देखिए बुद्धा जब है कुशानारा जाने के पहले आखिरी जो रेन रिट्रेट था, वो रेन रिट्रेट सीजन जो है यहीं पे गुजारा, कॉल्ड एज अ वर्षवासा। रेन इसमें जब अपने इसमें रहते थे, भटकंती करते नहीं थे, उसको वर्षवासा कहते हैं। तो वर्षवासा जो लास्ट था वो वैशाली में था। साथ में यही जो है जस्ट बिफोर द 3 months ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा इन कुशिनारा, बुद्धा ने यहीं पे डिक्लेयर किया था एडवांस में ही कि 3 महीने बाद मैं ये मेरा जो है महापरिनिर्वाण होने वाला है। और इसी वजह से लिच्छविज जो थे वो बेचारे परेशान थे कि बुद्धा गुजर जाएंगे फिर कैसा होगा, तो उनके पीछे पीछे घूमते थे, है ना। चलो फिर बुद्धा ने उनको मनाने के लिए जो है अपना भिक्षा पात्र भी दिया था, कॉल्ड एज आर्म्स बॉल। वो भी जो है यहाँ पे है और यहाँ से नजदीक ही उसका स्तूपा है, वो भी हम देखेंगे। यानी क्या दिख रहा है हमें कि वैशाली बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब जब इंपॉर्टेंट प्लेस है तो ऑब्वियसली वहां पे महोत्सव आज भी होता होगा, कल्चरल ट्रेडिशंस, है ना। तो यहाँ पे 2 दिन का महोत्सव होता है, नेशनल लेवल का महोत्सव है ऑन द फुल मून नाइट ऑफ बैसाख इन द मिड ऑफ अप्रैल। क्या किस चीज के लिए होता है? जस्ट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ बुद्धा। यहाँ पे बुद्धा का बर्थ नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कल्चर के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्तूपा केसरिया स्तूपा, वैशाली हो गया, केसरिया दिखते हैं, है ना। देखिए कैसा दिखता है, सी जस्ट नथिंग बट द स्टेप्ड माउंट, है ना। ऐसा किला ये दिखता है, पूरा हिल, है ना, ऐसे स्टेप्स आपको नजर में आ रहे हैं, है ना। इट्स लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट नियर पटना। जस्ट लुक लाइक अ टेम्पल, जो टेम्पल टाइप का स्टेप वाइज टेम्पल ऐसा ध्यान में आता है, इसलिए लोकल पीपल जो है इट्स कॉल्ड एज अ देवाला, देवाला कहते थे, हाउस ऑफ गॉड। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी बिल्ड अप फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द लिच्छवीज, लिच्छवीज ने जो है बनाया है। पिछले इसमें मैंने बताया था कि एक बॉल दे दिया था, है ना, लिच्छवीज को। देखिए क्या स्टोरी है, हम देख लेते हैं, है ना। लिच्छवीज ने एक लेजेंडरी स्टोरी है।
देखिए लीजेंडरी स्टोरी क्या है, बुद्धा ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 3 महीने बाद तो मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है, आई विल लिव दिस वर्ल्ड, है ना, ये जो है बॉडी छोड़ दूंगा, मेरी डेथ हो जाएगी। तो लिच्छवीस बड़े परेशान, उनके पीछे 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 जाते थे। तो जब पीछे पीछे जाना शुरू हो गया तो बुद्धा परेशान, पूरा गांव आ रहा है, पूरा लिच्छवीस आ रहा है, करूँ क्या। तो बुद्धा ने मना, चलो भाई ये गिफ्ट ले लो, है ना, ये संभालो, मेरा जो आर्म्स बॉल है भिक्षा पात्र ये लो, ये याद करना मुझे, और ऐसा करो इस पर स्तूपा बना लो। लिच्छवीस फिर भी मानना नहीं, बुद्धा बड़ा परेशान। तो बुद्धा, सीधा जातक स्टोरीज के कॉन्टेक्स्ट में, बुद्धा मेड इल्यूजन, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धा तो बड़ा रैशनल था, साइंटिफिक विजन वाला था, तो ऐसा कोई इल्यूजन पर वगैरह तो नहीं मानता होगा, कोई चमत्कार किया। लेकिन यहाँ लिखा है, एक स्टोरी है, तो इल्यूजन किया और नदी को बाढ़ ला लिया। जैसी नदी को बाढ़ आ गई, लिच्छवित डर के वापस चले गए। अब लिच्छवित जो है वापस गए, और वापस जाके ये जो प्लेस था जहां से वापस गए वो है केसरिया, वहां पे उन्होंने कहते हैं स्तूपा बना दिया। तो यहाँ पे किस टाइप का स्तूपा होगा, ध्यान में रखिए। यहाँ पे रेलिक थे क्या बुद्धा के? नहीं। तो यहाँ पे भिक्षा पात्र, तो कौन से टाइप का मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट रिकॉल इट। टाइप्स ऑफ स्तूपा हमने देखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्तूपा हमने देखे हैं, जस्ट लॉजिकल लिंक देखिए। अब हमको खुद को ही सीखना है ये सब चीजें, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक स्तूपा बनाया गया है, देखो स्तूपा जो है कैसा दिखता है। ऐसे कहते हैं कि बाद में अशोका ने ये जो है आखिरी बार ये स्तूपा बनाया। इट वाज अ अर्लीस्ट स्तूपा, कंसिडर्ड एज अ अर्लीस्ट स्तूपा मेड बाय द मड से बना है। बाद में जो है कुशाना और गुप्ता के एज में इट वाज बीइंग डेवलप्ड, इवॉल्व हुआ है। एंड व्हेन चाइनीज ट्रेवलर, है ना, वैंग सैंग, व्हेन visited this place, he documented that it was a grand stupa। तो दिखता है आपको काफी बड़ा है, तो ग्रैंड स्तूपा कहते हैं। 104 फीट का अराउंड ये है, यानी काफी बड़ा है ना। देखिए जो है बुद्धा के जो पहले फर्स्ट टीचर थे, मैंने अभी पिछले क्लिप में मैंने बताया कि अलारा कलामा, ये जो थे ये अगल बगल के थे, वैसा वैशाली में मैंने बताया। तो ये यहां से थे ऐसा माना जाता है, इट्स बिलीव दैट, है ना, कंसिडर दैट द अलारा कलमा, द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा, बिलोंग्स टू दिस प्लेस। यहाँ पे देखिए मूर्तियां दिख रही है आपको, देखिए कैसे कप्पे बनाए से ढांचे बनाए हैं, है ना, ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स में बहुत सारी मूर्तियां दिखती है बुद्धा की, दिखते हैं, हेडलेस मूर्तियां है। देखिए तो कौन से मुद्रा में है देखेंगे हम, सी। सो विच टाइप ऑफ मुद्रा, याद कीजिए, मैंने ये मुद्रा के बारे में काफी डिटेल में बताया था। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली करेक्ट, ओके। सो इट इज अ भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो है मूर्तियां यहाँ पाई जाती है, अशोका का पिलर के अवशेष भी यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो है ये कहते हैं कि ये स्तूपा जो है चक्रवर्ती जो राजा था 4th सेंचुरी एडी में, उससे रिलेटेड है, उसने काफी रख रखाव किया, संभाला इसको। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सांघोल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्वलस आर्किटेक्चर, यानी इंडिया के कल्चर की जो छाप है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इंडियन कल्चर का जो पिक पॉइंट है, एक एकदम झेनिथ एलिमेंट, वो झेनिथ एलिमेंट में से एक एलिमेंट ये है जो है भारूच जैसे, सांची है, बोध गया है, उस टाइप का ये है सांघोल। सो इट इज लोकेटेड ऑन सतलज रिवर नियर फतेहगढ़ साहिब इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। देखिए, है ना, सी हाउ, है ना, महास्तूपा, देखो महास्तूपा काफी बड़ा दिख रहा है, तो महास्तूपा, एक लघु स्तूपा भी है, और तीसरा जो है हतिवारा जो है, इट वॉज बींग फोर्टिफाइड हैबिटेबल, कुशाना कैपिटल माना जाता है, वो यहीं पे अगल बगल में सब बिखरे हुए हैं, है ना। देखिए बेस, देखिए सी विच टाइप ऑफ बेस, हमने ये भी पढ़ा था, बेस, टाइप्स ऑफ बेस, याद आ रहा है टाइप्स ऑफ बेस, उसमें से ये देखा था एक, है ना। सो इट सर्कुलर, स्पोक्स भी दिखते हैं, है ना।
इसमें ब्रिक्स और सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया दिखता है ना। ये जो सैंडस्टोन है, ये सैंडस्टोन जो है सिकरी जो है मथुरा के पास जो सिकरी है वो वहां से जो है उसका जो है पॉलिशिंग करके वगैरह सब लेके आए थे, वहां से निकाला था वहां पे वह माइन से। तो क्या दिख रहा है कि देखिए जर्नी कुशाना कहा, सांगोल दिख रहा है पंजाब में, मथुरा यूपी में, वहां से इतने बड़े जो है पत्थर लाए गए हैं। तो कैसे लाए गए होंगे? तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पैट्रोनेज ऑफ किंग, सो ग्रेट किंग्स ऑफ द कुशाना, उन्होंने ये सब बनाया होगा, है ना। सो देखिए एक बुद्धा का स्टैचू दिखता है, गांधारा स्टाइल में ड्रेपरी वगैरह दिख रही है, ट्रांसपेरेंट, है ना, गांधारा स्टाइल में हम देखते हैं। एक जो है म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रहा नहीं है, रिमेन्स है उसके। तो जो भी एक्सकैवेशन में मिले हैं ऑल जो है मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स, इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, वो सब जो है वहीं पे एक म्यूजियम बनाया और म्यूजियम में रखा है ना। ऑल दीज वेयर बी मेड इन अ रेड सैंडस्टोन में बनाया। ये देखिए मूर्तियां दिखती है, मूर्तियां जो है फेमाइन मूर्तियां दिख रही है, वुमन फिगर्स दिख रही है, वुमन फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ यक्षी, लक्ष्मी, माया देवी, इस टाइप से है। ऑल दीज कॉल्ड एज सालभंजिका, इन सबको कहते हैं सालभंजिका। देखिए दिख रहा है ना। व्हाट इज मीन बाय सालभंजिका? तो ऑल दीज आर फीमेल फिगर्स, है ना। दिस फीमेल फिगर्स इन अ रिदमिक पोजिशन, एंड दिस रिदमिक पोजिशन ऑफ अ फीमेल आर कॉल्ड एज अ सालभंजिका, है ना। ये जो है महास्तूपा के जो रैलिंग है, रैलिंग को क्या कहते हैं? स्तूपा के रैलिंग को वेदिका। तो ये जो वेदिका है, ये वेदिका पर ये मिलती है ना। ये दिखने को, ये देखिए कितना प्यारा है, सी द, है ना, ब्यूटीफुल, है ना, आर्टिफैक्ट्स। ये बड़ा मथुरा और गांधारा का जो है ये है सिंथेसिस ऑफ अ कल्चर, है ना। देखिए काफी यहाँ पे पहले इसमें तो आपको ये भी देखने को मिलता है, देखिए ये यहाँ पे देखिए, सी दिस पोजीशन, है ना। यहाँ पे तो देखिए कि एक लेडीज अपने बच्चे को, सो सेकुलर भी है, सेकुलर एलिमेंट यहाँ पे जो देखिए। दूसरी इसमें लेडीज जो है मेकअप पोजीशन, मेकअप कर रही है ना, दिख रहा है। ये देखो ये मेकअप बॉक्स होगा, ये देखो वो मेकअप कर रही है। तो मेकअप कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। सेकुलर जो है लाइफ वो भी डिपिक्ट करती थी, सिर्फ रिलीजियस मॉन्यूमेंट थे तो रिलीजियस एलिमेंट होते थे ऐसा नहीं है। तो देखिए सोसाइटी काफी ओपन एंडेड होंगी, ऐसा भी हो सकता है ना। जो है वैनसैंग के रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो है स्तूपा, ये स्तूपा बेसिकली मौर्य काल में बना था और बाद में कुशना ने उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट किया था, ऐसा कहते हैं, मतलब, है ना। तो वैनसैंग ने उसको नाम भी दिया था शी टो उ लू, दैट इज कॉल्ड एज अ सताद्रु, है ना। ये नाम जो है ये अपना जो है वैनसैंग ने है, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। इट्स कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ अ बुद्धिस्ट कल्चर ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल लेवल। सारी दुनिया में यदि बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को देखा जाता तो एक सांची और दूसरा जो है महाबोधि विहारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सी द सिनेरियो, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अ स्कल्पचर ऑफ सांची along with Bharut and Bodh Gaya are being a first organized art marvels of इंडियन कल्चर। ये जो था ट्रायो ऑफ सांची, भरहूत और बोध गया, इसका ट्रायो जो है ये पहला ऑर्गेनाइज्ड आर्ट माना जाता है इंडिया का। यही से शुरुआत हुई थी, पहले तो आर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत सारे वक्त तो भटकंती में गया, वैदिक इरा में तो भटकंती में गया। हड़प्पा के बाद एक गैप थी, वो गैप जो है वो शुरू हो गई, नया मार्वल, नया एलिमेंट्स, नया आर्किटेक्चरल मार्वल्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो सांची इज इवॉल्विंग स्तूपा आल्सो, धीरे 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 बना सिंस द टाइम ऑफ अशोका से लेके तो गुप्ता जो है, उसके बाद मतलब शुंगा, गुप्ता, बाद में धीरे धीरे अप टू द मॉडर्न टाइम्स कंजर्वेशन भी हुआ उसका, और ये भी सब देखेंगे बाद में। चलो एक
और एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, कभी पूछा जा सकता है, अदर एग्जाम्स में वगैरह पूछ सकते हैं कि एक प्रिंटेड नोट है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया था, प्रिंटेड नोट ऑफ 200, है ना, नया नोट था और ये 2017 में रिलीज किया था। इसमें सांची स्तूपा को डिपिक्ट किया है ना। देखिए सांची में केवल एक स्तूपा नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है। देखो बाद में ऐसा कुछ ये भी दिख रहा है, अपन अशोकम पिलर का रिमेन्स दिख रहा है ना, यहाँ पे वो भी दिख रहा है। तो कॉम्प्लेक्स टाइप का है। एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स कैसा है हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहले तो सांची के अलग अलग नॉमेनक्लेचर से अलग अलग नाम थे, नाम भी इवॉल्व हो गए, जैसा सांची स्तूपा इवॉल्व हुआ, नाम भी इवॉल्व हो गए हैं। In general, the meaning of Sanchi in a Sanskrit and Pali, it's called as to measure, यानी मापना, है ना, प्रमाण क्या है, लेवल क्या है, वो जांचना। दूसरा, हिंदी में इसका एक ध्यान में आता है, मॉल्ड्स ऑफ स्टोन, स्टोन का मॉल्ड्स रखे हैं भाई, इस टाइप का कहते हैं इसको। जो है सबसे पुराना नाम जो है महावंसा में उसको रिफ्लेक्ट होता है ना। तो महावंसा का नाम जहाँ पे चेतियागिरी दिखता है, चेतियागिरी ये नाम था। महावंसा के अनुसार ऐसा कहते हैं कि अशोका की एक वाइफ थी, अशोका के जो वाइफ में से एक वाइफ थी कॉल्ड देवी, वो यही से थी, उसका मैका जो था यही पे था। हर सेल्फ एंड हर सन महिंद्रा, है ना, महिंद्रा का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है साउथ में बुद्धिज्म प्रोपोगेशन करने के लिए, क्योंकि अशोका ने अपना ये जो बेटा है वो भेजा था, श्रीलंका तक भेजा था। वहाँ पे मालूम है आपको, श्रीलंका में जो है महिंद्रा का जो है वहाँ पे एंट्री हुई थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे महोत्सव भी मनाया जाता है। बात किया था मैंने इसके ऊपर, है ना। तो ये जो है दोनों ने यहाँ पे विजिट दिया था, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस होगा, अशोका के पहले से ही हो सकता है ना। इस जगह का बाद में नाम भी है काकानाया, है ना, उसमें भी नाम दिखता है, एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में रेफर्ड मिलता है। गुप्ता के वक्त इसको काकाना दबोता और बाद में 7वीं सेंचुरी एडी में इसको भोश्री पर्वत ऐसा भी कहते थे। अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड क्या, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ सांची? The first time we are seeing the transformation of the symbolic stupa into the, है ना, आइकॉनिक स्तूपा, नॉन आइकॉनिक टू आइकॉनिक। पहली बार हमको ये जो है, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल काउड बुद्धा की मूर्ति है ना, ये यहाँ पे शुरू हो गई, यानी एक धीरे 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 यहाँ पे इवोल्यूशन होते हुए देखने को मिलता है। देखिए देखिए सांची के बारे में देख लेते हैं। सांची इज नॉट ओनली अ सिंगल स्तूपा और स्तूपा टू स्तूपा ओनली ऑफ अ सांची, बट इट कवर द होल पेरीफेरी, है ना, एक 20 किलोमीटर का दायरा है। ऑल दीज साइट्स हैड बीन एक्सकैवेटेड बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, ग्रेट मैन। उसने, उसके वजह से ये पता चला भाई, अदरवाइज ये मार्वलस आर्किटेक्चर तो खत्म हो गया था, है ना। उसके बाद क्या हो गया, देखिए एक कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ धीरे 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 धीरे, अगल बगल का एरिया, है ना। तो इसमें जो है 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम देखने को मिलते हैं, ये सब 20 किलोमीटर्स के दायरे में। चलो पहला प्लेस देख लेते हैं। फर्स्ट, सातधारा स्तूपा। सातधारा स्तूपा जो था जस्ट 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सांची। It was a stupa with the relics of Sariputta and Mahamoggallana. महामोग्गलाना और सारीपुत्ता का जो है रिलिक ये स्तूपा में पाए जाते हैं। देखिए काफी सिंपल सा स्तूपा है ना, काफी सिंपल, विदाउट एनी डेकोरेशन। उसके बाद देखते हैं दूसरा, भोजपुर स्तूपा। ये 11 किलोमीटर के करीब है। ये जो भोजपुर है उसमें उसका नाम जो है, इट इज आइदर भोजपुर स्तूपा और मुरेलकुंड स्तूपा ऐसा भी कहा जाता है ना। यहाँ पे 30 स्तूपा है टोटल, है ना। देखिए, है ना, देखिए चेंज हो गया, चेंज दिखता है। तीसरा है अंधेर स्तूपा, 19 किलोमीटर अवे, है ना, 150 बीसी से है। आप देखिए मतलब काफी पुराना है। 3 स्तूपाज यहाँ पे पाए जाते हैं, देखिए, है ना, रिमेन्स है कुछ स्तूपा के। और लास्ट सोनारी स्तूपा जस्ट 10 किलोमीटर के दायरे में है। 2 ग्रुप मिलते हैं,
और यहाँ के जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया है 5 जो मॉन्क है उनके नाम लिखा है। कासापा गोता, मज्जिमा, कोसिकी पुता, गोती पुता, अपा गिरा, यानी यहाँ पे 4 है। पहले इसमें 2 सारीपुत्ता मोगलाना। ध्यान में रखिए, हाँ ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए ये बराबर ध्यान में रखिए। बड़ा सिंपल आर्किटेक्चर है। अब सिंपल आर्किटेक्चर है तो जाहिर सी बात है कि ये प्री गुप्ता है, क्योंकि गुप्ता के वक्त वो फ्लोरल वगैरह डिजाइन आना शुरू किए। अशोका के वक्त इस टाइप का नहीं था, है ना, एक मड या ब्रिक्स के बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, सांची के ऊपर ही देखते हैं। देखिए सांची स्तूपा मैंने बात किया था एट द इवॉल्व स्तूपा, एक नरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना, अशोका ने स्तूपा बनवाया, सिंपल सा स्तूपा, मड ब्रिक का स्तूपा बनवाया। सबसे पहले मड और प्लास्टर करवाया। 100 साल बाद देखिए, 100 साल बाद हमें क्या दिखता है, इसका साइज डबल हो गया और एक पाथवे भी तैयार हो गया, है ना। वॉकवे कहते हैं, वॉकवे को क्या कहते थे हम, याद आया? वॉकवे, लोअर वॉकवे था, उसको कहते हैं पदवेदिका, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है तोरना बना, है ना। एक 75 साल बाद तोरना बना, धीरे धीरे एक 100 साल के करीब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तोरना यानी गेटवे बना, एंट्री फ्रॉम द प्रोफेन टू द सैक्रेड वर्ल्ड, ये हमने पढ़ा है। देखिए बाद में जो है मूर्ति आई गुप्ता के वक्त, 4 दरवाजों पर, 4 तोरना पर, है ना। इन 1818 ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के वक्त जो जनरल टायर को ये माउंट जो था, ये टीला ध्यान में आया। बाद में जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल देखिए, जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल ने रिकंस्ट्रक्शन किया, इसका प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन किया। इसमें जो है रिकंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन में भोपाल की जो क्वीन थी शाहजहां बेगम और उनके बाद की जो क्वीन थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने काफी जेनरोसिटी दिखाई, काफी पैसा दिया और काफी पैसे के वजह से ये कंजर्वेशन हो सका। तो आज जो कंजर्वेशन जो दिख रहा है हमें सांची, तो ये जो है किसकी देन है, तो एक भोपाल की जो क्वीन थी उनकी देन है। देखिए कितना सेक्युलर एलिमेंट दिखता है, कौन बना रहा है, कौन उसको डेवलप कर रहा है। मतलब अशोका के वक्त बनाया, शुंगा के वक्त और गुप्ता के वक्त बिल्डअप हुआ, दोनों कौन थे देखिए, अलग रिलीजन, है ना। उसके बाद ब्रिटिश उसको एक्सेवेट कर रहे हैं, बाहर के हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं। जॉन मार्शल ने रिकंस्ट्रक्शन किया, है ना। एक जो है क्वीन जो है, एक मुस्लिम डिनेस्टी क्वीन है और वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो सी द secular element of a stupa of a Sanchi. So Sanchi stupa is evolved not only at the architectural level, but it was also being a reflection of secular nature of Indian culture. इंडिया के कल्चर का सेकुलरिज्म हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ना। चलिए सांची के स्तूपा का कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट, कुछ मॉन्यूमेंट्स बचे होंगे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो देखते हैं ग्रेट बॉल। देखिए मोनोलिथिक है, एक पत्थर कितना बड़ा है, सी, है ना, सिंगल स्टोन। इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ यूज फॉर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मॉन्क्स। ये जो है आर्म्स बॉल इज बीइंग वेरी क्रूशियल इनफ, वेरी इंपॉर्टेंट इनफ इन द बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म में असेटिक लाइफ का प्रतीक है। क्योंकि बुद्धिज्म ने मटेरियलिज्म को नाकारा है, वो भिक्खु को कोई भी जो है पजेसिव मटेरियल एलिमेंट अपने पास नहीं रखना है, इंक्लूडिंग अपना जीवन यापन भी जो करना है वो भिक्षा मांग के करना है। तो इट इज डिपिक्टिंग द असेटिक लाइफ रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा देखिए तोरना, हमने गेटवेज देखा, काफी डेकोरेटिव है, दिखता है काफी डेकोरेटिव है ना। यहाँ पे देखिए एक मूर्ति दिख रही है, फीमेल जो है मूर्ति है जो लेटी हुई है, जस्ट इन अ स्लीपिंग पोजीशन। तो शी डिपिक्ट द माया देवी, द मदर ऑफ बुद्धा। और माया देवी को एक ड्रीम आता है, ड्रीम ऑफ वाइट एलिफेंट जस्ट बिफोर द कंसीव। और
ऐरावत जिसको कहते हैं, व्हाइट एलिफेंट को, यानी बुद्धा का जन्म होने वाला है, ये डिपिक्ट करता है ना। जो है देखिए एक दूसरा दिख रहा है हमने तोरना वगैरह जो है उसमें कि वेनरेशन ऑफ स्तूपा, स्तूपा का वेनरेशन है, किंग वगैरह वेनरेट कर रहा है। देखिए गेटवे हम देख रहे हैं, तो गेटवे को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, तो पिक्टोरल एलिमेंट। तोरना इज कॉल्ड एज अ लाइव म्यूजियम, क्योंकि सभी बुद्धा की जातक स्टोरी जो है, सब सिविल एलिमेंट जो है वो वहां पे ऐसी रचाई है पूरा। देखिए ऐसा है ना, ऐसा लगता है कि सब वो प्राणी और जो ह्यूमन फिगर्स ऐसी बाहर आ रही है, हमसे बात कर रही है, देखिए ऐसा फील हो रहा है। और देयर फॉर इट इज कॉल्ड एज अ लाइव म्यूजियम, है ना। इसमें ये देखो दो दिखते हैं, यक्ष यक्षिनीस जो है हमने देखा है, इट्स अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, हमने बात कर लिया इसके ऊपर। कितना रिदमिक वे से है, देखिए बड़ा स्किल्डफुली जो है कार्ड किया है। यहाँ पे जातका स्टोरीज दी है, बुद्धा के बारे में जातका स्टोरीज दिखती है ना। ये सब चीजें यहाँ पे दी है। तो इसी वजह से जो है सांची इज बीइंग मार्वल एट द ग्लोबल लेवल। और सांची काफी ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है कि यहाँ पे सांची महोत्सव होता है, इसको चैत्यागिरी विहारा फेस्टिवल भी कहते हैं या इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। ये जो सारिपुत्ता और मोगलाना हमने देखा था, उनकी जो रेलिक्स मिले थे अलेक्जेंडर कनिंघम को, वो मिलने के बाद जो है ये रेलिक्स जो है लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखे गए थे, यानी यहाँ से चले गए थे। फिर काफ़ी जद्दोजहद हुई आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, काफ़ी जद्दोजहद हुई क्योंकि रिनाइंस रीडिस्कवरी जो है, मतलब नया जो है न्यू बुद्धिज़्म का जो है एक वेव आ गई थी, यहाँ पे मूवमेंट चली थी। उसका परिणाम स्वरूप श्रीलंका ने काफ़ी कोशिश की, इंडिया ने काफ़ी कोशिश की, और श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके अथक प्रयाग की वजह से हमें क्या दिखता है, सांची के जो ये जो अवशेष थे, रिलिक्स ऑफ मोगलाना एंड सारिपुत्ता, ये 30 नवंबर 1950 को इंडिया में लाए गए। सो टू कमोमरेट दिस डे of arrival of relics, every year Sanchi Mahotsav was celebrated on the last Sunday of November। कभी कभी पूछ सकते हैं फैक्ट्स, इसी वजह से ध्यान में रखिए। भारूथ नेक्स्ट मार्वल, ट्रायो में से नेक्स्ट मार्वल है ना, नियर सतना, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। सी द रिमेन्स है, इट्स इंडियन आर्किटेक्चर का एक मार्वल है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। भरूच को बरदावती, बरदादो, भैरोनपुर ये नाम से भी जाता है ना। कहते हैं कि भरूच जो है ये प्लेस, इट वाज बीइंग बिल्ड अप बाय द बोरो पीपल, वहाँ के लोकल पीपल जो है बोरो पीपल, उन्होंने बनवाया है। स्तूपा believed to be built up by Ashoka and then enlarged with a stone railing. Earlier it was being a railing with a wooden structure था, बाद में उसका स्टोन रैलिंग जो है सेकंड बीसी में हुआ है। ये जो स्टोन रैलिंग है, देखो स्टोन रैलिंग पर दिख रहा है ना, स्वास्तिका दिख रहा है, स्वास्तिका है, फ्लोरल एलिमेंट है और कुछ ह्यूमन एलिमेंट भी है। तो ये जो है ह्यूमन एलिमेंट में हमें ये दिखता है, कुछ सेकुलर एलिमेंट दिखते हैं, कुछ जातका स्टोरीज दिखती है और कुछ सिंबल्स भी हमें यहाँ पे देखते। देखिए देखिए यहाँ पे ये जो है, ये देखिए है ना, ह्यूमन सिंबल्स है ह्यूमन सिंबल्स। ये देखिए ये स्वास्तिका ध्यान में आ रहा है, स्वास्तिका है, ये फ्लोरल स्ट्रक्चर है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं हम, कोपिंग पॉइंट था, है ना, है ना, ध्यान में आया, उष्णिका है ना, वो है। पीछे में देखिए ये जो पीछे में है ये वुडन है, ये वुडन है, और ये जो है ये स्टोन का है, रेड सैंडस्टोन के इसमें बनाया गया है। देखिए है ना, ये वुडन वाला है, वुडन रेलिंग है ना। वुडन रेलिंग में हमें यक्ष यक्षिस भी, फीमेल डाइटीज जो है वो भी दिखते हैं। देखिए यक्ष यक्षिस दिखते हैं, है ना। एक हॉर्स राइडर भी ध्यान में आ रहा है,
हॉर्स राइडर, बोधि ट्री को वेनरेट किया जाता है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। सो ऑल दीज रिमेन्स आर बीइंग नाउ प्लेस्ड, है ना, सेफली इन द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता एंड म्युनिसिपल म्यूजियम ऑफ इलाहाबाद, ये दो म्यूजियम में यहाँ पे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्तूपा जो है, जैसे अशोका का जो सांची स्तूपा है, वैसे ही भारत स्तूपा माना जाता है, इवॉल्व हुआ है, धीरे 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 बिल्डअप हुआ है ना। दो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला इंस्क्रिप्शन में जो है भारत का जो यह है पिलर, उस पर दिखता है, लिखा क्या है, तो भगवतो शाका मुनिनो बोधो, इट मीन्स इल्यूमिनेशन ऑफ ब्लेस शाक्य मुनि का आशीर्वाद, ऐसा लिखा है ना। दूसरा जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मार्वल स्टोन पिलर है ना, अशोकन स्टोन पिलर जैसा दिख रहा है, और बगल में जो है वो वेदिका है, रेलिंग है ना, पत्थर की है स्टोन पिलर और स्टोन रेलिंग है। ये जो है स्टोन पिलर पर धनुभूति जो किंग है उनका नाम लिखा है, धनुभूति किंग जो है उनका नाम लिखा है। इंस्क्रिप्शन पर साथ में ये लिखा है सुगनम राजे, है ना, ऐसा नाम लिखा है। तो इट्स अ कंफ्यूजन कि धनुभूति जो थे ये शुंगा किंग था भाई कि और कौन था, बिकॉज सुगनम इज नॉट बीइंग क्लियर कट डिमार्केट, इट मीन्स अ शुंगा, क्योंकि जस्ट इन द कंटेम्पररी time there was also one kingdom called as a Shrunga on the west bank of Yamuna, and it was considered as a northern Buddhist kingdom। और ये जो है वैंगसैंग जो है, वैंगसैंग ने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट में नोटेड किया है। तो शुंगा धनुभूति जो है ये शुंगा है या और कुछ है, ये कंफर्म नहीं हो सकता, आइदर शुंगा हो सकता है या शुंगा हो सकता है। हम हिस्टोरिकली ये भी आर्गुमेंट देखते हैं कि शुंगा वाज एंटी बुद्धिस्ट, है ना, एंटी बुद्धिस्ट है, अशोका का आखिरी जो था वंशज उसको खत्म करके राजपाट बनाया था। तो ऐसा सपोर्ट हो सकता नहीं हो सकता, ये इसमें डाउट है, लेकिन सांची में इसके प्रूफ दिखते हैं, तो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि शुंगा वाज बीइंग एंटी बुद्धिस्ट एग्जैक्टली, है ना। चलिए नेक्स्ट, है ना, देखिए कितना मार्वलस है, हमने देखा था इसके पहले, इसके ऊपर देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ आर्किटेक्चरल सिंथेसिस, है ना, ये जो है इट्स अ सिंबल, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पिलर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये पिलर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, इट बिलोंग्स टू द सेकंड सेंचुरी बीसी एंड इट कंसिडर्ड टू बी सिंथेसिस ऑफ, है ना, प्रुशियन, ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल, ये तीनों का मिक्सअप है ऐसा कहा जाता है ना। देखिए पिलर को देखेंगे हम, ऊपर में ये जो है ये टूट गया है, ऊपर का जो है अम्ब्रेला वो टूट गया है, लेकिन बाकी पोजीशन हमें दिखता है। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या ब्लेंडिंग है। देखिए फर्स्ट है लॉयन, सिटिंग लॉयन, अशोका कैपिटल में हम देखते हैं, तो अशोकन कैपिटल का स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा देखिए पिलर, पिलर है ना, इट द पिलर इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंटा कैपिटल, यानी यहां तक है, वो जो है नीचे से लेके ये जो है ये भी पकड़ा जाता है इस टाइप सा, ऐसा कर्व, है ना। सो एंटा कैपिटल ये भी है, स्तंभ है, ये हेलेनिस्टिक स्टाइल का है। तीसरा जो है देखो फ्लोरल उल्टा लोटस, ये क्या अशोका के इसमें भी देखने को मिलता है। ये जो लोटस है इट्स रिलेटेड विद द पाटलिपुत्रा कैपिटल स्टाइल। तो यहाँ पे तीन का ब्लेंडिंग हमें देखने को मिलता है ना, प्रुशियन, ग्रीक और इंडियन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्तूपा। नेक्स्ट स्तूपा है चौखंडी स्तूपा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्तूपा है चौखंडी स्तूपा, है ना। सी स्तूपा कुछ मुगल स्टाइल में दिखता है, देखिए मुगल स्टाइल में दिख रहा है, मुगल स्टाइल में है ना। दिस स्तूपा लोकेटेड इन द सारनाथ, बिल्डअप इन द गुप्ता पीरियड में बिल्डअप हुआ है। In 2019, it was declared as a protected area of national importance. As per the
एंशंट मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 सेक्शन 4 ऐसा कहते हैं, ऐसा डिपिक्ट है कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग, वॉटेवर में भी जो 100 साल से पुराने हैं, 100 साल पहले के हैं, उनको ये दर्जा दिया जाता है, इट्स रैंक दिया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो एएसआई पर होती है। इससे दो स्टोरी जुड़ी है चाखुंडी स्तूपा से। चलो दो स्टोरी देखते हैं। पहली स्टोरी ऐसे थी कि बुद्धा ने बोध गया में जो है निर्वाणा प्राप्ति कर ली थी, एनलाइटेंड हो गए थे और ज्ञान बांटने के लिए वो वहां से निकल चुके थे। वहां से वो सारनाथ के तरफ जा रहे थे, तभी जो चाखुंडी जो है वहां पे उनके जो है पहले अनुयायी जो 5 दोस्त जो थे, फ्रेंड्स जो चले गए थे, वापस आए, उनसे मिले, वो मिलने की जगह जो है ये चौखंडी है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्तूपा बनाया गया है। तो कौन से टाइप का स्तूपा लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे रेलिक वगैरह नहीं है, तो कौन से टाइप का है आप ध्यान रखिए, है ना। बुद्धा और उनके अनुयायी, इनकी मीटिंग पॉइंट माना जाता है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बनाया गया है। दूसरी स्टोरी है यहाँ पे आफ्टर द चौसा वॉर, है ना, इन द चौसा वॉर मुगल किंग हुमायूं वाज बीइंग मच मोर इंज्योर्ड, है ना, बाय द हैंड्स ऑफ द शेरशाह सूरी, और वो जो है छुपने के लिए जो है यहाँ पे ही वॉज अ रेफ्यूज हियर, ऐसा कहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है राजा तोडरमल के जो पुत्र थे गोवर्धन, ही वॉज जस्ट मेड ऑक्टागोनल, है ना, ऑक्टागोनल है ये, देखिए ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर बनाया है, ऐसा ये जो है, और याद में, हुमायूं की याद में। तो ये क्या हो गया, ये भी एक सिंथेसिस हो गया, एक मुगल आर्किटेक्चर का सिंथेसिस मुगल टाइम का, और दूसरा जो है गुप्ता टाइम का जो है सिंथेसिस। ये दो सिंथेसिस यहाँ है ना, इट्स हैविंग 8 एंगल्स, 8 एंगल्स दिखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्तूपा देखते हैं। हारवान, है ना, जम्मू कश्मीर की वादियों में हारवान स्तूपा है ना। इट इज ऑन सिल्क रूट, है ना। इट वॉज बींग डेवलप फ्रॉम द 1st century to the 6th century AD, है ना। द एंशियंट नेम ऑफ दिस प्लेस वॉज कुंदलवना। इसका नाम क्या है, कुंदलवना। याद आया, कुंदलवना के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके ऑलरेडी, है ना। सो इस इंपॉर्टेंस बड़ा है ये प्लेस का। क्लिक हुआ, चलो क्लू दे देता हूं। सो इट वॉज अ प्लेस वेयर अ 4th Buddhist council held to reconcile contradictory doctrines of 18 sects of महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के 18 जो है 18 जो है और इजम्स थे, सेक्ट्स थे उसके अंदर, उनका रिकंसाइल, काफी झगड़े होते थे, उनका रिकंसाइलेशन करने के लिए। अब याद आ गया बाकी सब, ओके चलो ठीक है। सो दिस प्लेस इज ऑफ स्तूपा एंड मोनेस्टरीज। स्तूपा और मोनेस्टरी का ये प्लेस है ना। सी दिस इज द महास्तूपा रिमेन्स, महास्तूपा का रिमेन्स है, उसके बगल में दूसरा स्तूपा। सी दिस इज द रिमेन्स ऑफ मोनेस्टरी, यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, है ना। देखिए कश्मीर का एक स्कॉलर है कल्हना, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे कल्हना कौन थे। कश्मीर के स्कॉलर थे, उन्होंने रजत रंगनी अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें रेफरेंस किया है कि महायाना के जो फिलोसोफर थे, है ना, नागार्जुना, जो साउथ से आए ट्रैवल करके और यहाँ पे सादर हादवना यहाँ पे वो बस गए, है ना। नागार्जुना कौन सी फिलोसॉफी उन्होंने प्रोपोगेट की थी, कौन सी फिलोसॉफी का डेवलपमेंट किया था, देखिए पिछला वीडियो याद आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है। सी दिस टेराकोटा मोल्डेड टाइल्स, वहां पे टाइल्स मिली है, बास रिलीफ मिला है ना, कुछ स्तूपा के रिमेन्स मिले, तो उसमें टाइल्स देखिए, टाइल्स इज नथिंग बट द एनिमेटेड एलिमेंट। ऊपर में फ्लावर्स के ब्लॉजम्ड लोटस है, एंड सी इन द लोअर पार्ट, नीचे में देखिए तो हमें दिखता है कि जो है हंस, देखिए, है ना, कंटिन्यूस निकाले हैं अलग अलग पोजीशन में,
तो पहला हंस है, उसने अपने हाथ में फ्लावर ले चुका, अपने बिक में, अपने चोंच में, है ना। और बाद में दूसरा लेने के लिए, दूसरा उड़ने के लिए, ऐसा करते करते, तो इट्स जस्ट अ नरेशन, लाइव सीन, एनिमेशन। देखो आज का एनिमेशन वहां पे। तो ये जो स्तूपा बनते थे, ये लाइव म्यूजियम के टाइप का बनते थे, ये लाइव फीलिंग आती थी। साथ में सेकुलर एलिमेंट में यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी टाइल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे डियर है, डियर इन सीइंग बैक साइड, और ऊपर में जो है मून है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूड जो है दो फिगर्स दिखती है। अब जो न्यूडिज्म जो है, ये कोई बुद्धिज्म में दिखा नहीं, है ना, बराबर है। सो इट माइट बी अ रिफ्लेक्टेड ऑफ इमेंसिपेटेड एस्थेटिक फिगर ऑफ हिंदू शैवाइट ट्रेडिशन, हिंदू शैवाइट ट्रेडिशन का ये दिखता है। तो अगेन यहाँ पे देखिए कैसे कल्चरल मेल्टिंग पॉट्स होते रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि रिलीजन था तो बड़ी ऑर्थोडॉक्सी थी, बड़ा लिबरल एलिमेंट हम हर वक्त देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम स्तूपा देखते हैं। है उस्कर, है ना, उस्कर को देखते हैं। उस्कर देखिए, ऐसा एक टीला था जम्मू कश्मीर में, दूसरा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। एंशियंट नेम उसका हुस्कापुरा है। ये झेलम के रिवर पर है, अवेलेबल है। वहां पे कुछ मॉन्यूमेंट्स है, रिमेन्स है, वो मिले हैं, है ना। चाइनीज ट्रैवलर जो है, दोनों चाइनीज ट्रैवलर वैंगसेंग एंड उकोंग, ये दोनों ने यहाँ पे विजिट दिया था। ये जो टीला दिख रहा है, ये जो है, ये टीला जो है, इट्स कॉल्ड एज जयेंद्रा विहारा, है ना। जयेंद्रा जो मॉनेस्ट्री है उसका रिमेन्स यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ रिमेन्स मिले हैं, देखिए स्टेप्स वगैरह हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो चीज यहाँ मिली है उस कर में, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग द टेराकोटा फिगर ऑफ दिस राइडर, हॉर्स राइडर, as well as most important thing is being a wonderful Gandhara art of a Buddha terracotta head। देखिए हेड है ना, टेराकोटा हेड, वो हमें यहाँ पे दिखता है। कितना प्यारा है, कितना मार्वलस है ना। सी द उसकी कलाकृति देखिए, कितने प्रिसिशन से ये जो है हेड बनाया है। चलो नेक्स्ट स्तूपा देखते हैं, साउथ में चलते हैं अभी। चलो एक स्तूपा, दो स्तूपा है हमें, पहला देखते हैं भट्टीप्रोलु। भट्टीप्रोलु डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर रिया इन 1892, है ना। 1892 में अलेक्जेंडर रिया ने इसकी खोज की। द माउंट वाज कॉल्ड एज अ लांजा डिब्बा, लांजा डिब्बा ऐसा नाम था, है ना। ये जो है एज पर दी सुत्ता निपता, बुद्धिस्ट सुत्ता है ना, वहां पे इसका रेफरेंस मिलता है। इससे ये पता चलता है कि Buddhism was reached to the south during the time of Buddha himself, and where during the contemporary time the king Sujata was ruling there। ये एरिया में सुजाता किंग जो था वो रूल करता था, है ना। जो स्तूपा रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं, उसमें लो हेमिस्पेरिकल माउंड, लाइमस्टोन केसिंग अराउंड द डोम, ये चीजें मिली है। द्रविडियन स्टाइल में एक रोसेटा स्टोन भी मिला है, कहते हैं कि जैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जैन रिलीजन से रिलेटेड है। एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है भट्टीप्रोलु में, उसका ये है, एक डिपिक्शन है। इट इज अ वेरिएंट ऑफ अ नॉर्थर्न ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवन सम पार्ट्स ऑफ द तमिल ब्राह्मी, तमिल ब्राह्मी के साथ इसका मिक्सअप दिखता है। देखो ब्लेंडिंग ऑफ टू स्क्रिप्ट, है ना, नॉर्दर्न ब्राह्मी एंड द तमिल ब्राह्मी, इसका मिक्सिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट वन, घंटासाला और कंटाका साला, ये नाम है। देखिए मार्वलस स्तूपा है। इट इज साइट ऑफ अर्ली फेज ऑफ सातवाना, चैत्य फाउंड टेक्सचर एंड साइज ऑफ सातवाना टाइम्स, सातवाना टाइम्स के साथ का जो है आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। फाइंडिंग्स मिले हैं यहाँ पे कुछ कि गार्लैंड बियरर्स, 3 डायमेंशनल धम्म चक्रा, वो भी मिला है। एक मिनिएचर स्तूपा मिला है यहाँ पे, देखिए मिनिएचर स्तूपा है ना, वो देखने को मिलता है यहाँ पे।
इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट सेंटर ऑफ द अवरा साइला सेक्ट जो है मां संगिका का, वो यहाँ पे फ्लोरिश हुआ था। ओके, चलिए अभी सभी स्तूपा हमने देख लिए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स। क्वेश्चन का समय, प्रीलिम के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपने बड़े माइन्यूटली, बड़े प्रिसाइजली वीडियो को देखा और सुना भी और समझा भी। देखिए अभी उसके आधार पर क्वेश्चन, विच ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट प्लेस और स्तूपा लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब में कौन सा देखना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, हारवत, चौखंडी, सांगोल या भारोत। क्वेश्चन का आंसर आपको पक्का मालूम है, नो डाउट, क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट हो। मैं अक्सर बोलता हूं सब सीरियस कैंडिडेट ही जो है अच्छे जो है नॉलेज के तरफ जाते हैं, ढूंढते हैं, रिसोर्सफुल रहते हो, ढूंढ के उसको जो है अकलचड़ कर लेते हैं और खुद को एनरिच कर लेते हैं। तो आई होप आपने बराबर देखा होगा, यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट डिस्क्राइब बुद्धिस्ट रेलिक स्तूपा ऑफ वैशाली। कौन सा फीचर नहीं है जो वैशाली में रेलिक स्तूपा मिलेगा बुद्धिस्ट का, उसके बारे में। ओरिजिनल स्तूपा वाज मेड अप ऑफ अ मड, ड्यूरिंग कुशाना पीरियड इट एनलार्ज, नाउ इट इज कवर्ड विथ ब्रिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, इट वाज रीओपन बाय अशोका टू डिवाइड इट्स रेलिक्स। कौन सा नहीं है, आसान सा सवाल है। ओके नेक्स्ट, ये है फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर हमें देखना है। एंशिएंट बुद्धिस्ट स्तूपा एक साइड में दिया है और उससे रिलेटेड मैटर दिया है। देखो, केसरिया स्तूपा को परिभोगी का स्तूपा कहते हैं, सतधारा स्तूपा को होटी स्तूपा कहते हैं, बहरूत स्तूपा को ग्रेनाइट वेदिका है वहां पे पाया जाता है, चौखंडी स्तूपा जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। क्या है, उससे रिलेटेड मैटर बनाया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो मेंस के तरफ, मेंस के 3 क्वेश्चंस। Ancient Buddhist stupas of India not only religious but also reflect secular features. मैंने पूरे वीडियो में इसके बारे में बात किया है। उस टाइप का एनालिसिस जो है और इल्यूस्ट्रेशन आपको देना है। इसमें कुछ रिलीजियस क्या मैटर्स आए, कैसा बुद्धिज्म का है, कैसा स्तूपा इवॉल्व हुआ, साथ में कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ, कैसे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बिलीफ सपोर्ट हुआ, और कैसे वहां पे डिपिक्शन जो है या रिफ्लेक्शंस है ये सेकुलर भी जो है फीचर्स वहां दिखते हैं, उसका ब्लेंडिंग आपको बनाना है। एक अच्छा जिसको बोलते हैं मसाला जो है वो आपको बनाना है। ठीक है। दूसरा है स्कल्पचर्स ऑफ अ संची अलॉन्ग विथ बहरूत एंड बौद्ध गया आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्ट मार्वल्स ऑफ अ इंडियन आर्किटेक्चर। सब्सटेंशिएट स्टेटमेंट। तो आपको तीनों का मिक्सचर लिखना है। बड़े बेहतरीन तरीके से आपको माइन्यूटली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखे उसका ब्लेंडिंग करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफी नरेशन किया, आपको समझ जाएगा। तीसरा है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट्स रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस विथ रिलीजियन एंड 4 लिंक है। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी थोड़ा एनालिटिकल है, आपको थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेना है। और इसी वजह से मैं बार बार आपको बोलते रहता हूँ कि जब भी आप पढ़ेंगे उसका इंटरप्रिटेशन करने की आदत डालिए। तो इस टाइप के जो है, क्योंकि मेंस काफ़ी डायनामिक हो गया यूपीएससी का, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज में अभी। तो इसी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझा होगा। पूरी कोशिश हुई आपको समझाने की, और आप सीरियस कैंडिडेट आपको पक्का समझाऊंगा। So thank you, all the best. Shabba khair. Bye.